आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर गुलाम नूर अफरीदी, जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं बतौर सर्जिकल कंसल्टेंट काम करता हूँ और सर्जरी के शोबे से 10-15 साल से ज़्यादा के अरसे से वाबस्ता हूँ। आज मैंने आपके लिए जिस टॉपिक का इंतखाब किया है उसको हम डॉक्टरी ज़ुबान में ब्लीडिंग पर रेक्टम या आम ज़बान में पखाने के साथ खून आना, यानी ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, एक मसला है जिसके बारे में बहुत सारे गलतफहमियाँ भी हैं और इसके बारे में बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जहनों में कि ये क्या बीमारी है और इसका तरीका इलाज क्या होना चाहिए। सबसे पहले किसी भी इंसान का ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पे उसका पखाने के साथ खून का एक कतरा आना भी एबनॉर्मल होता है, यानी ये नॉर्मल बात नहीं है। ये जब भी कभी पखाने के साथ खून आए, उससे पहले आए, पखाने के साथ आए, उसके बाद आए, ये एक एबनॉर्मल चीज़ है। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहली चीज़ अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर सर्जन से रब्ता ज़रूरी है और आप उसके साथ जो है ना अपना ये मसला डिस्कस करें। इसमें जो है ना वजूहात इसकी बहुत सारी हो सकती हैं। इसमें कॉमनेस्ट जो है डायसेंट्री है, जो बच्चों में बड़ी कॉमन होती है, जिसमें जो है ना खून वाले दस्त आते हैं, तो उसमें खून बहुत ज़्यादा होता है। उससे लेके फिर बवासीर या हेमोराइड्स हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ हैं लोगों को और बहुत ज़्यादा डिफिनीशन लोग अपनी अपनी डिफिनीशन उसके देते हैं। उसके अलावा फिशर या जिसको उर्फ़ आम में लोग जो है ना बादी बवासीर कहते हैं, उसके अलावा जो है फिस्चुला हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ हैं, वार्ड्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो भी जो है ना ब्लीड कर सकते हैं। आईबीडीज़ हैं जिसमें क्रोन्स हैं, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस हैं। उसके अलावा हत्ता के कैंसर वाली बीमारियां भी खून का सबब बन सकती है। कुछ इन्फेक्टिव कोलाइटिस हैं जिनमें इन्फेक्शंस की वजह से खून आ सकता है। इसके अलावा ट्रॉमेटिक हो सकती हैं, किसी ट्रॉमा की वजह से खून का आना। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं और जब भी आपको कभी इस तरह का मसला हो तो बजाय इसके कि आप जो है ना किसी अनक्वालिफाइड बंदे से या किसी गैर मुतल्लिका शख्स से इसके बारे में ओपिनियन ले, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट क्लिनिक में आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक किसी अच्छे सर्जन से जो है इसके बारे में रब्ता करें और फिर डॉक्टर्स जानते हैं कि इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, आगे कैसे चलना है। और ज़रूरी नहीं है, मैं फिर ये जो है ना बात दोहरा रहा हूँ कि खून आना जो है ना हर दफ़ा ये बवासीर नहीं होता, ये बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और ये हिस्ट्री एग्जामिनेशन, कुछ जगहों पे टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, इवन सीटी स्कैन, एमआर, कोलोनोस्कोपी, यानी बहुत सारे टेस्टों की ज़रूरत पड़ सकती है और फिर आपका डॉक्टर आपको फाइनली बता देता है कि आपका मसला क्या है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इसको लोकल टोटकों के तरीक़ों से या जो है ना गैर मुस्तनद या अनक्वालिफाइड लोगों से इसका इलाज कराया जाता है, जिससे बहुत सारी सीरियस बीमारियां जिनकी अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट बहुत आसान होती है वो बहुत आगे चली जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे यहाँ ये मसला लोग डिस्कस नहीं करते। इसको डिस्कस करने में कुछ सोशल बैरियर्स की वजह से हिचकिचाते हैं। स्पेशली ख़वातीन को बड़ा मसला होता है और वो लेट प्रेजेंटेशन के साथ आती हैं और वो इस मसले को छुपाती हैं। तो इसको डिस्कस करने में अपने डॉक्टर से बिल्कुल ना हिचकिचाएँ, उनके साथ डिस्कस करें। आप अपनी चॉइस के मुताबिक लेडी सर्जन या मेल सर्जन अकॉर्डिंगली, ये हर पेशेंट का प्रेरोगेटिव है, उसका चॉइस है, उसको वो जो है ना कर सकता है, लेकिन कम से कम किसी मुस्तनद डॉक्टर से ज़रूर करें। और इनमें अक्सर काबिल इलाज होते हैं
اکثر میں صرف ڈائٹ ماڈیفیکیشن یا تھوڑی سی مطلب خوراک میں تبدیلی یا ہلکے پھلکے میڈیسن سے ارلی سٹیج پہ ان کا بہت اچھا علاج ہوتا ہے. لیٹ سٹیجز پہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ خون آنا یا جسے عرف عام میں بواسیر لوگ کہتے ہیں, بواسیر ہمیشہ بواسیر نہیں ہوتی, خون میں مختلف بیماریاں ہو سکتی اور ہر ایک کا اکارڈنگلی علاج کیا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ پلیز اس کو جو ہے نا مس مینج نہ کریں, اور ان میں میجورٹی 90% سے اوپر بیماریاں بڑی ہی آسانی کے ساتھ قابل علاج ہوتی ہیں. جو بہت ریئر ڈیزیز ہیں جیسے کرونز ہے یا السریٹیو کولائٹس ہے یا خدا نخواستہ میلیگنینسیز, بہت ساری قسموں کی میلیگنینسیز یعنی کینسرز ہیں, ان میں بھی کئی سارے کافی قابل علاج ہیں, اور اس میں آپ جو ہے نا ٹائم پہ اپنے سرجن کے ساتھ یا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے اس سے وہ لے سکتے ہیں. اگر اس بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو آپ جو ہے ہمارے اس پہ اس ویب سائٹ پہ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.